हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक और ट्विटर पर अक्सर एक्टिव रहने वाले एलन मस्क का सपना था कि वो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्पेस एक्स का स्टारलिंक शुरू नहीं हो पाया। लेकिन भारत की एक कंपनी रिलायंस जियो इस मामले में आगे बढ़ रही है और रिलायंस जियो जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को शुरू करने वाली है। तो रिलायंस जियो कैसे भारत में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है और ये कैसे एलन मस्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स टाइम, मुकेश अंबानी जियो प्लान सैटेलाइट ब्रॉडबैंड राइवलिंग मित्तल्स वनवेब मस्क स्पेस एक्स। India Today, Jio announces own satellite-based broadband in India as Elon Musk Starlink struggle to find feet. Gadgets now. Reliance Jio partners with SES to offer satellite-based internet service. 14 फरवरी का आर्टिकल है। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो इस बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है और ये कैसे वर्क्स करता है। हाउ सैटेलाइट इंटरनेट वर्क्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि छतरी वाला डिश रिचार्ज हम कराते हैं ना, जैसे छतरी से हमारे पास डिफरेंट चैनल्स चलते हैं। एक सैटेलाइट डिश होती है जो हमारे छत पर लगती है, उससे सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद उसको हमारे टीवी के पास एक रिसीवर के पास भेजा जाता है, जिससे हम कंट्रोल करके चैनल्स वगैरह चेंज करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इसी में भी है। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके सैटेलाइट्स होंगे और सैटेलाइट के ज़रिए यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। छत के ऊपर आप एक डिश लगा सकते हैं, उससे सिग्नल्स रिसीव होंगे और वो सिग्नल्स जाएंगे वाईफाई राउटर में और वाईफाई राउटर के ज़रिए सब में इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरह से सैटेलाइट इंटरनेट वर्क्स करता है। इसमें कोई केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई टावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होता है। बस इसमें सैटेलाइट्स का खर्चा होता है, सैटेलाइट्स इसमें लॉन्च करने पड़ते हैं और उसके बाद इसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई इंटरप्शन नहीं आता है इसमें। तो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं सैटेलाइट, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर एलन मस्क ने सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। SpaceX current Starlink constellation is authorized for 4,408 satellites, all in orbits at around 550 kilometers. और ये 30,000 के लगभग सैटेलाइट और लॉन्च करने वाली है, जो आज तक इतने सारे सैटेलाइट्स कभी लॉन्च भी नहीं हुए ह्यूमन हिस्ट्री में। तो लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वो लो ऑर्बिट अर्थ में है, जो 550 किलोमीटर है और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जियो ने एक सब्सिडायरी बनाई है जिसका नाम जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है। तो यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म्स ने लग्जमबर्ग की एक कंपनी SES से पार्टनरशिप की और SES के पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो कवरेज के मामले में काफ़ी आगे होते हैं और ये अर्थ से हज़ारों किलोमीटर्स दूर होते हैं, जिससे ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और जितने टाइम में अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करती है, उतने ही टाइम में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी अपना एक रोटेशन पूरा करता है। तो यहाँ पर जियो और SES से मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और इसकी जियो के पास 51% के शेयर्स हैं और बाकी के 49% SES के पास हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के अलावा लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स भी इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। द जॉइंट वेंचर विल यूज मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जियो स्टेशनरी एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन capable of delivering multi-gigabit links and capacity to enterprise, mobile backhaul and retail customers across the length and breadth of India and neighboring regions. It further added. तो यहाँ पर पूरा प्लान है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स के ऊपर। और वैसे भी इसमें जो सबसे बड़े राइवल्स है स्टारलिंक, वो मुसीबत में है, क्योंकि देखा जाए तो वो रूस गए तो रूस में सिक्योरिटी को देखते हुए इसको बैन कर दिया। चाइना में गए तो चाइना ने कहा कि हम सिर्फ चाइनीज़ कंपनियों के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके बाद बचता है दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव मार्केट में से एक, भारत। जी हाँ, स्टारलिंक ने भारत में अपनी सर्विस शुरू कर दी थी। SpaceX established a wholly owned unit in India last year with plans to have 2 lakh connection by December 2022. But it soon had a run-in with the Indian government in November, which asked Starlink to return money it collected through pre-orders and advised consumers not to subscribe to its service as Starlink hadn't received the license to offer satellite internet. यहाँ पर लाइसेंस नहीं लिया था और यहाँ पे जिन्होंने लोगों ने प्री ऑर्डर करा रखे थे उनके पैसे वापस करने के लिए भी सरकार ने बोल दिया था। तो यहाँ पर स्टारलिंक बिना लाइसेंस के ही काम कर रही थी, तो सरकार ने कहा कि पहले लाइसेंस लो फिर काम करना। जिन लोगों ने स्टारलिंक की किट को प्री ऑर्डर किया था वो पैसा उनको वापस करो। तो यहाँ पर
स्टारलिंक की सर्विस बंद ही हो गई। तो अभी जियो इसके ऊपर काम कर रही है SES के साथ मिलकर, और इसके अलावा वन वेब है जिसमें सुनील मित्तल की एयरटेल की भी हिस्सेदारी है। देखा जाए तो उन्होंने वहाँ पर बचाया ही है, UK की कंपनी है ये, वहाँ पर उन्होंने बचाया है क्योंकि ये बैंकरप्ट होने वाली कंपनी थी। तो अभी तो ये दोनों कंपनियां हैं इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर स्टारलिंक के अलावा एक और दिक्कत है, और वो ये दिक्कत है कि इसके CEO ने ही नौकरी छोड़ दी थी। और इसके अलावा स्टारलिंक ने अभी हाल ही में कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, लेकिन वो सोलर स्टॉर्म से इनके सैटेलाइट्स ही डैमेज हो गए। A solar storm blasted 40 SpaceX satellites out of orbit. A solar storm like the one that destroyed the satellites will only increase the coming years. आगे आने वाले समय में और ज़्यादा आएंगे ये सोलर स्टॉर्म। तो रिलायंस जियो का सबसे बड़ा कंपटीटर ही इस रेस में मुसीबत में है और भारत में दिक्कतों का सामना कर रहा है लाइसेंस के चक्कर में। तो वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो है जो टेलीकॉम बिजनेस में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और इसके अलावा जियो फाइबर भारत की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनी बन गई है। इसने अभी हाल ही में BSNL को पीछे छोड़ा है, तो अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बस सैटेलाइट इंटरनेट ही बाकी रह गया है, तो रिलायंस जियो इसमें भी कूद गया है। मैं आपको बता दूं कि रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है और इसके मार्केट शेयर 36% से भी ज़्यादा है, और इसने इतना मार्केट शेयर अपने सस्ते प्लान और अट्रैक्टिव स्कीम्स के जरिए हासिल किया है। और अगर यही काम जियो सैटेलाइट्स इंटरनेट में भी करेगी तो डेफिनेटली सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में भी टॉप पर आ जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट और जियो भी प्राइस के मामले में काफ़ी खेलती है और अपनी सर्विसेज के प्राइस लो रखती है। और अगर जियो सैटेलाइट्स इंटरनेट के मामले में भी लो प्राइस को कंसीडर करेगी तो उसको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि देखा जाए तो स्टारलिंक की सर्विस $99 पर मंथ है और $499 इसके इक्विपमेंट फीस है। तो अगर जियो इसमें खेल गई तो रिलायंस जियो सैटेलाइट इंटरनेट में काफ़ी बड़ा नाम कर सकती है, और इसके अलावा ये आने वाले समय में 5G फ़ोन भी लाने वाली है, और इसके अलावा 4G फीचर फ़ोन तो ये लाती है जियो फ़ोन। तो रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशन के मामले में काफ़ी आगे निकल गई है और शायद आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हो या जियो फाइबर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये है इस वीडियो का, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।